हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल टेक थ्रस्ट रेलवे में स्वागत है। इंजीनियरिंग ड्राइंग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है तिर्यक प्रक्षेपण में वस्तु का एक दृश्य प्रक्षेपण तल के समांतर होता है। ऑप्शन है सत्य या असत्य, तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य। तिर्यक प्रक्षेपण में वस्तु का एक दृश्य प्रक्षेपण तल के समांतर होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तिरछे प्रक्षेपण की पीछे हटने वाली धुरी की सीमा के भीतर क्षैतिज अक्ष के साथ एक कोण बनाती है। तिरछे प्रक्षेपण की पीछे हटने वाली धुरी की सीमा के भीतर क्षैतिज अक्ष के साथ एक कोण बनाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 30 to 60 डिग्री। 30 to 60 डिग्री का कोण बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कैवेलियर तिर्यक प्रक्षेपण में पीछे हटने वाला अक्ष क्षैतिज अक्ष के साथ कोण बनाता है। कैवेलियर तिर्यक, यहाँ पे कह रहा है कैवेलियर तिर्यक प्रक्षेपण में पीछे हटने वाला अक्ष क्षैतिज अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वस्तुओं के निरूपण सार्वभौमिक रूप से अपनाए जाते हैं क्योंकि वे किसी औपचारिक भाषा, क्षेत्र या विशेष कौशल से बंधे नहीं होते हैं। ऑप्शन में है आइसोमेरिक निरूपण, ऑर्थोगोनल निरूपण, अनुभागीय निरूपण, चित्रात्मक निरूपण। तो इनमें से हो जाएगा चित्रात्मक निरूपण। ऑप्शन नंबर डी। वस्तुओं के चित्रात्मक निरूपण सार्वभौमिक रूप से अपनाए जाते हैं क्योंकि वे किसी औपचारिक भाषा, क्षेत्र या विशेष कौशल से बंधे नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक्सोनोमेट्रिक प्रक्षेपण को में उपवर्गीकृत किया जा सकता है। ऑप्शन है आइसोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रीमेट्रिक। दूसरा ऑप्शन है डीमेट्रिक, ट्रीमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक। सी ऑप्शन है आइसोमेट्रिक, डायमेट्रिक, ट्रीमेट्रिक। डी है त्रिकोणमितीय, डायमेट्रिक, आइसोमेट्रिक। तो इसका आंसर हो जाएगा आइसोमेट्रिक, डायनेमेट्रिक, ट्रीमेट्रिक। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा प्रक्षेपण एक एकल चित्रात्मक रेखा चित्र है जो किसी वस्तु के 3 पक्षों को इस प्रकार दर्शाता है कि उनमें एक बिंदु पर अभिसरित होने की प्रवृत्ति होती है। ऑप्शन है परिप्रेक्ष्य प्रक्षेपण, आइसोमेरिक प्रक्षेपण, एक्सोनोमेट्रिक प्रक्षेपण, तिर्यक प्रक्षेपण। तो इसका आंसर हो जाएगा परिप्रेक्ष्य प्रक्षेपण। ऑप्शन नंबर ए। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रक्षेपण में कौन से प्रक्षेपण में वस्तु का एक चेहरा दर्शक के समानांतर रखा जाता है। कौन से प्रक्षेपण में वस्तु का एक चेहरा दर्शक के सामने समांतर रखा जाता है। ऑप्शन है एक्सोनोमेट्रिक प्रक्षेपण, तिर्यक प्रक्षेपण, परिप्रेक्ष्य प्रक्षेपण, ट्रीमेट्रिक प्रक्षेपण। तो इसका आंसर हो जाएगा तिर्यक प्रक्षेपण। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्यक्तिगत सतहों की छवियों को क्या कहा जाता है। व्यक्तिगत सतहों की छवियों को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है सचित्र चित्र, दृश्य, सममितीय प्रक्षेपण, तिर्यक प्रक्षेपण।
तो इनमें से हो जाएगा दृश्य, ऑप्शन नंबर बी। व्यक्तिगत सतहों की छवियों को दृश्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इंजीनियरिंग ड्राइंग में 3 दृश्य बहुदृश्य ड्राइंग मानक है। 3 दृश्य ड्राइंग के संग्रह क्या है? शीर्ष, ऑप्शन है शीर्ष, सामने और बाईं ओर के दृश्य, सामने, नीचे और दाईं ओर के दृश्य, नीचे, पीछे और ऊपर के दृश्य, शीर्ष, सामने और दाईं ओर के दृश्य। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा शीर्ष, सामने और दाईं ओर के दृश्य, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ से देख सकते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में 3 दृश्य बहुदृश्य ड्राइंग मानक है। 3 दृश्य ड्राइंग के संग्राहक हैं शीर्ष, सामने और दाएं की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बहुदृश्य प्रक्षेपण एक त्रिआयामी निकाय के ऑर्थोगोनल द्विआयामी प्रक्षेपणों का संग्रह है। ऑप्शन है सत्य, असत्य, तो हो जाएगा सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से तृतीय कोण प्रक्षेपण में दी गई वस्तु के उपयुक्त दृश्य है? तो ये है ड्राइंग, ये है गिवन ड्राइंग, ये है गिवन ड्राइंग, यहाँ से देखा जा रहा है। अब ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा दृश्य उचित है। तो हम इसके ऑप्शंस को देखेंगे। ये है एक व्यू, दूसरा व्यू है, तीसरा व्यू है और ये है चौथा व्यू। तो फिर यहाँ से हम देखेंगे टॉप व्यू, साइड व्यू है और लेफ़्ट साइड व्यू है। लेफ़्ट साइड व्यू से अगर सामने से देखा जाए तो ये फ्रंट व्यू है। तो फ्रंट व्यू में कैसा बनेगा? फ्रंट व्यू में इस तरह से कुछ बनेगा। तो यहाँ पे इसे देख सकते हैं, ये एक ऑप्शन है जिसमें इस तरह से बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये है इसका फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू। ये है इसका टॉप व्यू, टॉप व्यू से ऐसा दिखेगा और साइड व्यू से इस तरह से दिखेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बहुदृश्य प्रक्षेपण में प्राथमिक दृश्य योजनाएं, खंड और उन्नयन हैं। ऑप्शन है गलत, सही, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि वस्तु को पहले चतुर्थांश में रखा जाता है तो प्रक्षेपित दृश्य का परिणाम क्या होता है? ऑप्शन है पहला कोण प्रक्षेपण, दूसरा कोण प्रक्षेपण, तीसरा कोण प्रक्षेपण, चौथा कोण प्रक्षेपण। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला कोण प्रक्षेपण, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। तीसरे कोण प्रक्षेपण में वस्तु का प्रक्षेपण दृष्टि की किरण की किस दिशा में होती है? ऑप्शन है समान, विपरीत, ऊपर की ओर, नीचे की ओर। तो इसका आंसर हो जाएगा विपरीत, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रथम कोण प्रक्षेपण में निम्नलिखित सूची का क्रम क्या है? निम्नलिखित सूची का क्रम क्या है? ऑप्शन में है निम्नलिखित सूची का क्रम क्या है? तो यहाँ पे कुछ दिए गए हैं, प्रेक्षक, वस्तु और समतल। तो इन तीनों का सूची क्रम में बताना है। ऑप्शन में है पी, पी, क्यू, आर। तो पी है प्रेक्षक, क्यू है वस्तु, आर है समतल। नेक्स्ट ऑप्शन में है क्यू, पी, आर। क्यू
P देन R, मतलब वस्तु, प्रेक्षक देन समतल। RPQ। तो यहाँ पे सूची में से हमें बताना है कि कौन सूची क्रम से है। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रेक्षक पहला हो जाएगा, वस्तु दूसरा हो जाएगा, समतल तीसरा हो जाएगा। तो ये है PQR। तो आंसर हो जाएगा ए। आंसर हो जाएगा ए, PQR। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे कोण प्रक्षेपण में निम्नलिखित सूची का क्रम क्या है? सूची का क्रम क्या है? तो यहाँ पे प्रेक्षक, वस्तु, समतल, तो हो जाएगा PQR। रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जब चित्र को अधिक सटीक रूप से पढ़ने के लिए उसके एक हिस्से को बड़ा किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? जब किसी चित्र को अधिक सटीक रूप से पढ़ने के लिए उसके एक हिस्से को बड़ा किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आधा दृश्य। नेक्स्ट ऑप्शन है आंशिक दृश्य, विस्तृत दृश्य, आंशिक दृश्य। तो ऑप्शन हो जाएगा विस्तृत दृश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा दृश्य एकल अभाज्य संख्या वाले कोनों के छोटे अक्षरों द्वारा दर्शाया गया है? ऑप्शन है शीर्ष दृश्य, पार्श्व दृश्य, सामने का दृश्य, सहायक दृश्य। तो इसका आंसर हो जाएगा सामने का दृश्य, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऊपर से देखने पर कौन से आयाम दिखते हैं? ऊपर से देखने पर कौन से आयाम दिखते हैं? ऑप्शन में है लंबाई और चौड़ाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई और ऊंचाई, लंबाई और मोटाई। तो ऑप्शन में हो जाएगा लंबाई और चौड़ाई। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऊपर से देखने पर कौन से आयाम दिखाई देते हैं? तो लंबाई और चौड़ाई दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ललाट सतह के अनुरूप रेखा चित्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन में है पार्श्व दृश्य, शीर्ष दृश्य, सहायक दृश्य, अग्र दृश्य। तो आंसर हो जाएगा अग्र दृश्य, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विशिष्ट उदाहरण जो विभिन्न विशेषताओं जैसे कटआउट, ढलान, स्लॉट, आर्क, छेद और उनके संयोजनों के कई दृश्यों के व्यवस्थित विकास को दिखाते हैं, तार्किक तर्क और सामान्य अवलोकन के साथ प्रदर्शित किए गए हैं। ये सत्य है या असत्य है? तो ये है सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्केचिंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कथन है प्रारंभिक विचार स्केच के रूप में दर्शाए जाते हैं। कथन बी है स्केचिंग सही अनुपात में बनाई जाती है। कथन सी है स्केचिंग उपकरणों के उपयोग से की जाती है। कथन डी स्केचिंग के लिए पैमाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पे हो जाएगा स्केचिंग उपकरणों के उपयोग से की जाती है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु का रेखाचित्र बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या क्या पूरी तरह से किया जाना चाहिए? ऑप्शन है स्केल और उच्च श्रेणी के उपकरण एकत्र करने की आवश्यकता। बी है स्केलिंग पूरी तरह से तय होनी चाहिए। सी है वस्तु की सभी विशेषताओं को स्पष्ट रूप से देखा जाना चाहिए। डी है यह जानने की आवश्यकता है कि कौन से उपकरणों की आवश्यकता है। तो ऑप्शन नंबर कौन से होंगे इसका सही जवाब? वस्तु की सभी विशेषताओं को स्पष्ट रूप से देखा जाना चाहिए। वस्तु की सभी विशेषताओं को स्पष्ट रूप से देखा जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्केचिंग में निम्नलिखित में से क्या करना गलत है?
उचित पैमाने का उपयोग ना करना, उचित उपकरणों का उपयोग ना करना, जितना संभव हो उतना छोटा स्केच बनाना, उचित अनुपात के साथ स्केच करना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है जो करना गलत है, जितना संभव हो उतना छोटा स्केच बनाना। तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्केचिंग में दक्षता बढ़ाता है? ऑप्शन है उचित उपकरणों का उपयोग करना, बेहतर स्केल का उपयोग करना, उचित आयामों का उपयोग करना, निरंतर अभ्यास करना। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कौन सा स्केचिंग में दक्षता बढ़ाता है? निरंतर अभ्यास करना ही स्केचिंग में दक्षता को बढ़ाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पेंसिल ग्रेड स्केचिंग के लिए उपयुक्त है? तो ऑप्शन में है 9H, 10H, 6H और H। तो आंसर हो जाएगा H, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षैतिज रेखा खींचते समय हाथ और पेंसिल की नोक के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन में है 5 मिलीमीटर, 100 मिलीमीटर, 40 मिलीमीटर, 80 मिलीमीटर। तो 40 मिलीमीटर होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्केल का उपयोग मुक्त हस्त रेखाचित्र के दौरान किया जाता है, ये सत्य है या असत्य? तो ये असत्य होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रॉमेल विधि का उपयोग मुक्त हस्त रेखाचित्र में खींचने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन है क्षैतिज रेखाएं, ऊर्ध्वाधर रेखाएं, तिरछी रेखाएं, बड़ी त्रिज्या वाले चाप। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बड़ी त्रिज्या वाले चाप, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्री हैंड स्केचिंग में उचित स्केलिंग का उपयोग किया जाना चाहिए, यह सत्य है या असत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा असत्य, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग फ्री हैंड स्केचिंग में नहीं किया जाता है? क्रॉस सेक्शन वाला ग्राफ पेपर, सॉफ्ट रबर इरेजर, सॉफ्ट ग्रेड पेंसिल, सॉफ्ट हार्ड ग्रेड पेंसिल। तो हार्ड ग्रेड पेंसिल फ्री हैंड स्केचिंग में नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले भाग में देखेंगे। तो अभी तक हमसे बने रहने के लिए और आगे और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें।